नमस्कार भक्तों, क्या आपके जीवन में मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्या आर्थिक तंगी ने आपको घेर रखा है? शास्त्रों में वर्णित है कि जिसके गुरु बली होते हैं उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। आज हम सुनेंगे देवगुरु बृहस्पति की वो दुर्लभ कथा जिसमें छिपा है खोया हुआ सम्मान और धन वापस पाने का रहस्य। इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वह गुप्त नियम बताऊंगा जिससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। वे अत्यंत दानी और धर्मात्मा थे, किंतु उनकी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी को दान पुण्य से चिढ़ थी और वो बहुत आलसी थी। एक दिन जब राजा शिकार पर गए थे, तब देवगुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धरकर राजद्वार पर आए। साधु ने भिक्षा मांगी तो रानी ने झुंझलाकर कहा, महाराज, मैं इस दान दक्षिणा से तंग आ चुकी हूँ। मेरा सारा समय और धन इसी में नष्ट हो जाता है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सब झंझट खत्म हो जाए और मैं चैन से आराम कर सकूं। साधु रूपी गुरुदेव ने गंभीर होकर कहा, पुत्री, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आने वाले बृहस्पतिवार को तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, पुरुषों से हजामत बनवाने को कहना और पीली वस्तुओं का त्याग करना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें मनचाहा आराम मिल जाएगा। अहंकारी रानी ने ठीक वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा का सारा राजपाट छिन गया, खजाना खाली हो गया और राजा को मजदूरी के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। रानी और उसकी दासी दाने दाने को मोहताज हो गईं। भूख से व्याकुल होकर रानी ने अपनी दासी को अपनी अमीर बहन के पास मदद के लिए भेजा। उस समय उसकी बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए उसने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। दासी खाली हाथ लौट आई और रानी से कहा कि उसकी बहन ने उसे दुत्कार दिया है। रानी बहुत रोई और अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगी। तभी फिर से वही साधु महाराज प्रकट हुए। रानी साधु के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। तब साधु महाराज ने कहा, पुत्री, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल था, लेकिन जो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है गुरु उसे क्षमा कर देते हैं। अब तुम पुनः खुशहाली चाहती हो तो बृहस्पतिवार का व्रत करो। गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और केले के वृक्ष का पूजन करें। जल में चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर अर्पण करें, कथा सुने और अंत में पीला भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन नमक का प्रयोग न करें और न ही कपड़े धोएं। रानी और दासी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। उसी समय दूर देश में राजा को जंगल में एक सोने की कुल्हाड़ी और स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा मिला। राजा वापस लौटा। रानी का स्वभाव बदल चुका था और घर फिर से अन्न धन से भर गया। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, देवगुरु बृहस्पति उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। भक्तों, देवगुरु बृहस्पति की ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और नियम से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। यदि आपको आज की ये कथा पसंद आई हो और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं, शास्त्रों के गुप्त रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर गुरुवार आप तक ये पावन संदेश पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय देवगुरु बृहस्पति लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। गुरुदेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।